उम्मीद करता हूँ स्क्रीन आप लोगों के सामने होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं कि भाई हम बात कर रहे थे, हमें प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट होता क्या है। हमने उठाया कुछ भी लिखकर और शेयर कर दिया, ठीक है, और हम सोचते हैं हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। नहीं, आपको वेल प्रिपरेशन करनी होती है अपने डॉक्यूमेंटेशंस की। जहां से भी डिस्टरबेंस आ रही है, हर्षित जी मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। अपने आप म्यूट रखें। हर्षित जी से विशेष अनुरोध अपने आप म्यूट रखें। आपको दोबारा सभी से विनम्र अनुरोध है, दोबारा मत कहना पड़े। मीटिंग के हम लास्ट सेशन में हैं, 40 मिनट आपके पास हैं, आप हमें सुनेंगे तो शायद आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया का आप सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद वहां से प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करना कि भाई कैसे हमें उसको रिजॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों का नाम ही प्रोजेक्ट होता है। वेल प्रिपेयर करना होता है आपको, और उसके बाद ही शेयर करना होता है। ऐसा नहीं कि उठाया हमने कुछ भी और भेज दिया, ठीक है। हमें लगता है कि हमने खुद बना लिया प्रोजेक्ट। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो मुझे कॉल करती हैं, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारी संस्थाएं कॉल करती हैं, सर कोई प्रोजेक्ट वाला सैंपल पड़ा हो तो भेज दीजिए, हम उसको एडिट कर लेते हैं। यार इस तरीके से मत कीजिए, ठीक है। एक कंसल्टेंट क्यों होता है? वो इसीलिए होता है। एक सीए क्यों होता है? वो सीए की पढ़ाई क्यों करता है? ठीक है। अगर कॉपी करके ही सबको कर लेना होता, कॉपी करने से अगर प्रोजेक्ट बन जाते तो किसी को सीए की पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट जो है वो प्रोफेशनल रखिए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कि जिससे आपका आगे रिकॉर्ड खराब हो। ध्यान रखिएगा, जैसे कि महासंघ में आप कई बार जानकारियां लेते रहते हैं, और ध्यान होगा आपको कुछ समय पहले राष्ट्रीय जो महासंघ द्वारा भी जानकारियों के लिए एक बैन कर दिया गया, एक प्रोसेस लगा दिया गया कि भाई अगर आप दो या दो से अधिक जानकारियां आप महासंघ से ले चुके हैं और आप महासंघ में इम्पैनल नहीं है, तो आपको आगे भविष्य में किसी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दी जाएगी, आप किसी प्रकार की जानकारी महासंघ से नहीं ले सकते। तो वैसे ही सीएसआर एजेंसी के पास अगर आप बार बार बेवजह के मेल करते रहेंगे तो वो उठाकर आपको स्पैम कर देते हैं। स्पैम मींस कि यार ये यूं ही है, ठीक है, इसे सिर्फ दिमाग खाना, भेजा खाना है सीएसआर एजेंसी का, ना इसके डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड है ना इसका प्रोजेक्ट सॉलिड है। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा कि उठा के आप सीएसआर एजेंसी को अपना डाटा भेजने लगे, ठीक है, और उठाकर वहां से स्पैम लिस्ट में चले जाए। ये गलती मत कीजिएगा। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, अगर एजेंसी अपना समय से अगर अपनी सीएसआर लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसके माध्यम से ऐसा डिफॉल्ट हुआ हो, उसके ऊपर भी 50,000 रुपए से लेकर जो है 5 लाख रुपए तक का फाइन भी रहता है और जेल भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो सीएसआर लायबिलिटी जो है वो कंपनीज के लिए पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए वो अपना सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरा करेंगे, बशर्ते उनको अच्छी एजेंसी मिलनी चाहिए। और अच्छी एजेंसी बनने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। लोग ये सोचते हैं कि आज हमें डाटा मिल जाए 100 एजेंसियों का, हम तो उठा के कल मेल डाल देंगे, ठीक है। अभी भी ग्रुप में लास्ट जो सेशन था उसमें भी कई लोगों ने कमेंट किया, सर पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। पीपीटी शेयर करने से क्या होगा? आप उस डाटा को उठाएंगे और उठा के एक मेल डाल देंगे सभी कंपनियों को। नहीं, मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जो मैंने सेमिनार दिया था साउथ के अंदर, उसमें एक कंपनी का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया, बोला सर आपने हमारी कंपनी का नाम क्यों लिया अपनी एजेंसी के अंदर, उस अपनी मीटिंग के अंदर। मैं कि भाई क्या गलती हो गई मुझसे, ऐसा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया हो? बोले नहीं सर आपकी वजह से ना, ठीक है, आपने जानकारी अच्छी दी, वो तो शुक्र है, उसका रिकॉर्डिंग सेशन था मेरे पास जो मैंने उनको भेज दिया था, ठीक है। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि भाई देखो मैंने वहां क्लियर बताया था कि आप इस टाइप से किसी भी कंपनी को परेशान मत कीजिएगा। उन्होंने मुझे बताया, बोला सर ये फालतू के मेल आए जा रहे हैं हमारे पास, ना वहां डॉक्यूमेंटेशन है ना चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंटेशन की, हमें ये नहीं पता था एनजीओ प्रोफाइल क्या होता है, और हम उठा के सिर्फ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट भेज दिए। हाँ, एक चीज हम नहीं भूलते कहीं भी, बैंक खाते की डिटेल वो जरूर इंक्लोज करते हैं। सब मेलों में एक बैंक खाते की डिटेल जरूर थी जो कॉमन थी, सभी मेलों में मिली। बाकी किसी में डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई है नहीं लगाई है, उससे कोई मतलब नहीं। खाता नंबर भेज दो, कंपनी इसी खाते में तो भेजेगी पैसा हमारे पास।
ऐसी सिली मिस्टेक्स प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहता है इन सेशंस के माध्यम से कि हम आपको सटीक जानकारी दें और आपको वो तरीका बताएं कि कैसे आप उनको जो है अपनी चीजों को आपको मैच्योर करना होता है। एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब इन बातों पे मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया इस समय नंबर 1 पर है CSR फंड्स के अंदर। उसके बावजूद भी बहुत सारी एनजीओज हैं जो इन चीजों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम बात करेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जिन पे हम जो है CSR एजेंसी से नहीं टाई अप कर पाते हैं, हम अपना CSR नहीं ले पाते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे नीचे भी कुछ 3 लाइनों में आप मेंशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेक ऑफ इनएक्टिविटी सबसे बड़ी चीज, हमारी संस्था ने आज तक प्रोग्राम ही नहीं करे साहब कोई। ठीक है, उठा के प्रोजेक्ट जरूर चाहिए अपने को, CSR फंड दिलवा दीजिए। हमारी टर्नओवर जो है उसमें आज तक संस्था के खाते में 2 लाख की टर्नओवर नहीं हुई है। प्रोजेक्ट हमने फंसा दिया 50 लाख का कि हमें कंपनी 50 लाख दे दे। नहीं साहब, ये ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं और मोस्टली गलतियां होती ही यही हैं। ठीक है, कि हम अपने वेंचर को भूल जाते हैं कि यार हमारी स्टेबिलिटी कहां पर है। ठीक है, हम काम करा नहीं आज तक, हमने 5 रुपए का भी, और हम चाहिए हमें फंड 5 लाख का। ठीक है, हमने सिर्फ एक प्लान बना दिया कि साहब हम इस प्लान पे काम करना चाहते हैं और भेज दिया कंपनी को, सर CSR दे दीजिए। भैया प्लान को फाइनेंस मिलता है, CSR नहीं मिलता। CSR मिलता है वर्किंग प्रोजेक्ट को, ध्यान रखिएगा, रनिंग प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई रनिंग प्रोजेक्ट है तो ही कंपनी उसको CSR प्रोवाइड करेगी। आपने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्री एक डाटा बना के रखा हुआ, नहीं साहब मेरे को तो मैंने सोच रखा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो साहब इसके लिए CSR नहीं मिलता। आपकी सोच को कंपनी CSR नहीं देती है, आपकी वर्किंग्स को देती है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया और हमें अब आगे इन चीजों की जरूरत है, वहां पर हमें आपसे हेल्प चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीखने और समझने की हैं। सबसे पहले जो जरूरी है कि आप इस क्लॉज को समझें, क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको CSR चाहिए तो मैं क्लियर बता रहा हूं, ये सेशन नहीं है कि मैं आपको विधिक सहायता या विधिक जानकारी दूं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले आप जाकर गूगल से कहीं से भी जैसे आपको मटेरियल मिले वहां से आप सर्च कीजिएगा कि ये क्लॉज कहता क्या है, इसके अंदर क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं है ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है। इसके लिए आप चाहें तो एक लीगल कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं जो आपको इन चीजों को बेटर समझा सकेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें किन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कंसीडर की जाती है। कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो मैंने आपको कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन कुछ आपको सर्च आउट करनी है कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए CSR मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, मेरी वर्किंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% इन्वेस्ट करना है, 10% इन्वेस्ट करके भी मुझे CSR मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस क्लॉज से मिलेगी। इस क्लॉज को आप बाकायदा ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमें किन कंडीशंस में CSR मिलता है। हमने उठाकर एक प्रोजेक्ट बना दिया कि साहब मैं विकलांग लोगों के लिए जो है एक संस्था वो खोलने जा रहा हूँ, आश्रय घर खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, आज तक हमने उसके लिए एक तरपाल खरीदी नहीं है और हमें कंपनी से चाहिए CSR 50 लाख का कि सब कुछ कंपनी दे दे, हमें जगह भी कंपनी खरीदवा दे। ठीक है, हम उसमें अगर काम करवा रहे कुछ जाके तो हमारी मेहनत भी कंपनी दे दे। ठीक है, और फिर लोगों को खर्चा भी देती रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे कुछ वर्किंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आपकी ग्राउंड लेवल पे वर्किंग स्टार्ट है तो ही आप जो है CSR एजेंसीज को जो है आप अप्रोच कीजिए। उससे पहले अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आप बेवकूफ कहलाएंगे और कहीं ना कहीं अगर वो गलती आपने एक से ज्यादा बार दोहरा दी तो उठाकर कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी। ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स पे भी हमें ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशंस हमारे सॉलिड हो। कई बार बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे भी, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट की जानकारी शेयर कर देते हैं तो फटाक से कॉल आते हैं, सर ये CSR हमें चाहिए था।
मेरा पहला सवाल होता है, भाई साहब आपके पास 12 ATG है? सर वो तो नहीं है अभी। अरे यार भैया, जब 12 और ATG नहीं है आपके पास तो आपको CSR क्यों मिलेगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए CSR लेने के लिए सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल, अगर आपके पास 12 है, अगर आपके पास ATG है, और अगर आपके पास CSR 1, ध्यान रखिएगा, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2021 से एक नया नियम लागू हुआ था फाइनेंशियल एक्ट 2020 के अधिकृत कि आपको CSR 1 रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपके पास 12 ATG और CSR 1 रजिस्ट्रेशन है तो ही आपको CSR फंड मिलेगा, तो ही आप CSR फंड्स के लिए एलिजिबल हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। एलिजिबिलिटी आपकी तब बनी है जब आपके पास 12 सर्टिफिकेट आ गया, ATG सर्टिफिकेट आ गया और आपके पास CSR 1 आ गया। तब तो आपको ये देखना है कि मेरी अभी एलिजिबिलिटी सामने वाली कंडीशन, कंपनी के कंडीशंस क्राइटेरिया में सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। उन्होंने मुझसे 3 साल की ITR मांगी है, ठीक है, वो 3 साल मेरे पूरे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आजकल तो 12 ATG 1 साल पुरानी संस्थाओं को भी मिल जाता है, ठीक है, 2 महीने पुरानी संस्थाओं को भी मिल रहा है। लेकिन वहां आपकी जो कंपेटिबिलिटी है वो सेट करनी है आपको कि कंपनी ने मांगा क्या और वो मेरे पास अब है या नहीं है। अगर आपका 12 ATG CSR 1 रजिस्ट्रेशन है तो आप CSR फंड के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिएगा। उससे पहले अगर आप किसी को फोन लगा रहे तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। ऐसी बेवकूफी वाला काम मत कीजिएगा। टू मैप एंड अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट डोनर्स इन योर एरिया, ध्यान रखिएगा, हम मोस्टली गलती क्या करते हैं, यादव सर ने प्रोग्राम के अंदर 100 CSR एजेंसी का डाटा भेज दिया, हमने उठाकर सबको जो है एक मेल डाल दिया। नहीं करना है गलती, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे चलना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो एक मैपिंग बनाइए और ये तैयार कीजिए डाटा कि हमारे एरिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी एजेंसी हैं जो CSR देती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हर जगह CSR नहीं देती। जैसे अभी आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखा था, तो वो उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इन एरियाज में कर रहे थे CSR वर्किंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एजेंसी आपको फाइनेंस दे देगी, हर एजेंसी आपको CSR फंड अवेल करा देगी, नहीं। पहले ये देखिए कि क्राइटेरिया क्या है और सबसे पहला प्रयास कीजिए, मैपिंग कीजिए कि भाई हमारी एरिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी CSR एजेंसीज हैं जो फंडिंग देती हैं हमारे एरिया के अंदर, उनकी मैपिंग कीजिए। मैपिंग करने के बाद प्रयास कीजिए उनके साथ मीटिंग तय करने की, जो उनकी CSR टीम है या उनके जो HR हैं उनसे एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। पहले उनसे मिलिए, ठीक है। और मिलने का भी एक तरीका होता है, मिलने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका भी आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए आज आपने एक इनिशिएट स्टार्ट किया कि भाई हम गरीब महिलाओं को राशन देंगे, अच्छी बात जी, आपने तैयार कर लिया। अब जाहिर सी बात है आपने अपनी टीम को काम पे लगा दिया, भाई एक काम करो, एक डाटा तैयार करो यार, गरीब महिलाएं कौन कौन सी हैं। अच्छी बात है जी, उन्होंने डाटा भी तैयार कर लिया। उन डाटा में से आपने कुछ महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को सिलेक्ट कर दिया, आपने जो भी क्राइटेरिया रखा हो, भाई BPL कार्ड देखा हो या जो भी कुछ है, ठीक है, वो आपने देख लिया। अब एक प्रैक्टिकल सी चीज बताइए, 100 महिलाओं ने आपके पास आवेदन किया, उस 100 में से आपने 20 महिलाओं को राशन बांट दिया। अगर वो 80 महिलाएं आपको गालियां बकने लगे तो आपके मन पर क्या बीतेगी? क्या ये जायज है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने लिए ये चीज नहीं चाहते हैं तो CSR एजेंसी या फंडिंग एजेंसी या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इवन देन काफी लोग ऐसे हैं मुझसे फोन करते हैं कि सर मुझे प्रोजेक्ट की जानकारी दे दो। भाई सबसे बड़ी चीज, अगर मैं कहीं किसी को भी फ्री कंसल्टेंसी देता हूं तो वो है सिर्फ महासंघ से जुड़ी हुई संस्थाएं। पहला मेरा सवाल होता है क्या आप महासंघ से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, नहीं जुड़ा हूं। चलिए जी, दूसरा मेरा सवाल होता है भाई क्या आप माधव जन कल्याण फाउंडेशन से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं? ठीक है, हमारी जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की आपके पास मेंबरशिप हो या माधव जन कल्याण फाउंडेशन की मेंबरशिप हो, क्या वो है आपके पास? कि सर वो भी नहीं है। अच्छा जी, सर मैं आपको 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। यार 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो, आपने हमारी मेंबरशिप नहीं लिया, महासंघ में नहीं जुड़े हो, ठीक है, मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। तो उसके बाद एक बड़ा एरोगेंट बिहेवियर, और कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं और बिल्कुल निम्न दर्जे के बेवकूफ होते हैं, उठाकर 2 गालियां लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दी। मेरा कुछ नहीं गया साहब, मेरा कुछ नहीं गया। यही काम आप करते हैं उस एजेंसी के साथ भी, और यही आप ब्लैकलिस्ट होते हैं। उस मैसेज को मैंने पढ़ लिया, अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे गाली तो दी। होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए दुआ करने वाले, कुछ होने चाहिए बददुआ करने वाले भी, वो अच्छी बात है। लेकिन खुद सोचिए कि आपने एक सोशल वर्क अच्छा किया,
आपने 50 महिलाओं को 20 महिलाओं को अपना संदेशा पहुंचवाया कि भाई हमें इस टाइप से राशन बांटना है, आप लोग अपना अपना नॉमिनेशन दे दीजिए। वो आपके पास आ गई, उसमें से आपने फंड के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको 10 महिलाओं को आपने जो है कपड़ा बांट दिया, या जो भी आपने बांटना था वो उनके पास हेल्प पहुंचा दी। अगर वो 40 महिलाएं आपको गाली देंगी तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा, आपको कैसा लगेगा? जब आप अपने लिए वो व्यवहार नहीं चाहते तो दूसरे के लिए वो व्यवहार मत कीजिए। लेकिन अब यहीं पर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? उन 40 महिलाओं में से एक महिला आपको ऐसी दिखी कि नहीं यार ये तो सक्षम है, मुझे तो उसको देना ही नहीं है, ठीक है, इसने तो खाम फार्म भर दिया है। कोई बात नहीं, आपने उसको इंटेंशनली रिजेक्ट जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद उस महिला ने आपके सोशल कैंपेन को जब आपने सोशल मीडिया पर डाला, उसने 4 जगह आपकी बड़ाई करी। वो जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रही है, वो आपकी बड़ाई कर रही है कि यार बहुत अच्छा, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा, इस संस्था ने ये काम बहुत अच्छा करा। एक दिन आपका मन करेगा किसी नए इवेंट के अंदर कि नहीं यार ये मेरा फॉलोअर है और मुझे अच्छा ही कमेंट कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा ही लिखता है, ये मेरे लिए अच्छा ही बता रहा है, कोई अगर नेगेटिव मेरे बारे में बात बोल रहा है तो उसका भी विरोध कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद ब खुद उसको नॉमिनेट करेंगे अगले किसी भी प्रोग्राम में, अपने किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी बेनिफिशियरी के रूप में। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर किसी एजेंसी ने हमें मना कर दिया है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, अरे यार यहां से तो मना हो गया, मेरा प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, हटाओ, इसके पास तो मेल डालना ही नहीं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। उनको फॉलो अप करते रहें, उनको अपने प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो हमेशा भेजते रहें, ठीक है। ये गलतियां मत कीजिए कि आपने एक बार ट्राई किया, उसने मना कर दिया तो हटाओ भाड़ में जाने दो, इसका डाटा इरेज कर दो अपने यहां से, नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं और गारंटी ले रहा हूं कि ये चीजें आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नहीं बताएगा। मैं फिर कहने जा रहा हूं कि ये बातें कोई प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा। किसी भी एजेंसी को डायरेक्टली फंड के लिए अप्रोच नहीं करना है आपको। किसी भी एजेंसी को डायरेक्टली फंड के लिए अप्रोच मत कीजिए। सबसे पहले उसको शुभकामनाएं, संदेश, बधाइयां कुछ भी दीजिए उस काम के लिए जो वो ऑलरेडी कर रहा है। ध्यान रखिए, पहले उसका फैन फॉलोइंग बनिए, उसके फैन बन जाए, उसको फॉलो करते रहिए, उसकी पढ़ाई करते रहिए। ऑटोमेटिकली उनका ध्यान आपकी ओर जाएगा कि यार ये व्यक्ति मेरे हर पोस्ट पे कमेंट करता है, ये व्यक्ति मेरी हर इनिशिएट में हमारी बड़ाई करता है, ये व्यक्ति जो है हमेशा जो है किसी ना किसी एक्टिविटीज में आगे रहता है हमें प्रमोट करने के लिए, ये व्यक्ति हमारे काम को खुद प्रमोट कर रहा है अपनी साइट पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इससे सीएसआर एजेंसी का ध्यान आपकी ओर जाता है। इस चीज को मत भूलिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो आपको जो है आप जो है उसके माइंड में क्लिक होने लगेंगे, वो आपकी तरफ गौर करने लगे, भाई आप क्या करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप 2 चीज उस सीएसआर एजेंसी की शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक प्रोग्राम अपना भी तो शेयर कर रहे होंगे ना वहां, कि आज हमारी संस्था ने ये काम किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने अपनी वर्किंग भी उसके दिमाग में डाल दी कि भाई हम भी एक संस्था है और हम भी ये काम कर रहे हैं, या हम इस काम में इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे बढ़ के खुद आपको अप्रोच करेगा। आपको अप्रोच नहीं करना है डायरेक्टली, उठाया नहीं, उठाया अपन ने अकाउंट नंबर भेज दिया कि साहब ये पकड़ो, इसमें खाते में पैसा डाल देना, मैं ऐसा काम करने की सोच रहा हूँ। ये बेवकूफियां मत कीजिए। ध्यान रखिए, समाज के अंदर ना अभी 3 तारीख को जो है विकलांग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। वहां पर एक शब्द किसी महानुभाव ने यूज किया, मंदबुद्धि। मैं कहता हूं ये मंदबुद्धि नहीं होता, सिर्फ 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मंद बुद्धि और एक होता है बंद बुद्धि। बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं कड़वा ही बोलता हूं हमेशा। मंद बुद्धि एक बार को चल जाएगा क्योंकि उसके लिए तो दिवस भी बनाया गया है, ठीक है, 3 दिसंबर का। लेकिन बंद बुद्धि नहीं चलेगा, और मोस्टली एनजीओ बंद बुद्धि वाले काम करते हैं। बीइंग प्रैक्टिकल, ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, ठीक है जी, मीटिंग का, उसके बावजूद मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मीटिंग का लिंक शेयर कर देते। चलो जी, हो सकता है नहीं देख पाया, उसने डिलीट कर दिया हो जल्दबाजी में, कुछ भी सही। मैंने मैसेज का लिंक भी शेयर कर दिया, दोबारा से लिंक पर्सनली शेयर कर दिया। सर टाइम क्या रहेगा यार, उसमें कुछ लिखा हो उसको पढ़ना भी तो देख, उसे पढ़ भी तो सही। ऐसे मंद बुद्धि या बंद बुद्धि वाले काम तो बिल्कुल नहीं करने। अपने आप को आप एजुकेटेड रिप्रेजेंट करें, ना कि पढ़ा लिखा बेवकूफ कहलाएं। आपको जब जानकारी शेयर की जाती है उसको पढ़िए,
पढ़ने के बाद अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता उसको कंसल्ट कीजिए। अगर आपने CSR एजेंसी के साथ ऐसी कोई भी गड़बड़ कर दी तो ध्यान रखिएगा जिंदगी भर के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे आप। और जिंदगी भर नहीं तो एटलीस्ट तब तक जरूर रहेंगे जब तक सामने वाला HR या जिस व्यक्ति से आप मिले थे वो जब तक उस पोजीशन पर, उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो कहेगा यार तो बेवकूफ है, इससे हमने फंड दे दिया, जैसे और बताना पड़ेगा भाई कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, बिल कहां से बनवा के लेके आ। ऐसी कोई गलती ना करें, ठीक है। यहां से ही अगर हम अपनी गलतियों को जो है रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनको सुधारना स्टार्ट कर देंगे तो आगे बहुत लंबा चल सकेंगे हम लोग। तो प्लीज इन सब चीजों को जो है ध्यान रखिएगा। स्टार्ट बिल्डिंग ए नेटवर्क, दूसरा पॉइंट जो हमारा कहता है, पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट बिल्डिंग ए नेटवर्क। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको फिर बताया, ऐसा नहीं कि डाटा आपके पास मिल गया उठा के अगले दिन मेल भेज दिया, नहीं साहब, इसके लिए CSR एजेंसीज के साथ एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क कैसे बनाना पड़ता है मैं आपको तरीका बताता हूं। आप छोटा सा कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उस CSR एजेंसी को, या जो आपने मैपिंग कर रखी है भाई ये एजेंसी मेरे एरिया में CSR देती हैं, हरियाणा के अंदर मैं बैठा हूं तो हरियाणा में ये कंपनियां CSR देती हैं, उन सभी कंपनीज को आप इन्विटेशन दीजिए। सबसे पहला काम कि हम एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं, इसमें आप जो है उपस्थित रहें। अगर वो उपस्थित रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, आपके बोर्ड पर, आपके साइन बोर्ड पर आपने जो वहां पर प्रिंट मटेरियल या आपके जो मुख्य स्टेज जो आपने बनाई हुई है वहां पर जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पर उस कंपनी का लोगो डालिए। ध्यान रखिएगा ये करना है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। उनको आप इनवाइट कीजिए, 1 बार 2 बार नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आपने उनको भेजा वाया मेल, जैसे भी आपने उनको व्हाट्सएप से कैसे भी आपने उनको अप्रोच किया था, अपना आपने विजिटिंग कार्ड भेजा था, तो उसी व्हाट्सएप, उसी मेल, उसी के माध्यम से आपको उस प्रोग्राम की रिकॉर्डेड वीडियो भी उनको भेजनी है, फोटोग्राफ्स भी उनको शेयर करने हैं। जब वो वहां देखेंगे यार हम तो गए नहीं लेकिन इस बंदे ने हमारा लोगो यूज कर रखा था, इसने कहीं ना कहीं हमारी फ्री एडवर्टाइजमेंट की है, तो वो नेक्स्ट टाइम जरूर प्रयास करेंगे, वो आपके कार्यक्रम में जरूर आएंगे। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही जेन्युइन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यही काम तो कंसल्टेंट करता है। वो क्यों कह देता है कि भाई मैं फलानी जगह आपका प्रोजेक्ट लगवा दूंगा, पास करवा दूंगा? क्योंकि उसने अपनी टर्म्स बना रखी हैं उन CSR एजेंसी से, वो नहीं चाहेगा कि आपकी टर्म्स खड़ी हो जाएं खुद की डायरेक्टली। तो ये कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताएगा आपको। मैं फिर बता रहा हूं कि उनके साथ एक नेटवर्क बनाइए, उस नेटवर्क में भी ध्यान रखिएगा डायरेक्टली उनको फंडिंग के लिए अप्रोच नहीं करना है आपको, इवन देन डोनेशन के लिए भी नहीं कहना उनको, सिर्फ उनको इनवाइट कीजिए। जितने भी प्रोग्राम हो उनमें उनको इनवाइट कीजिए, इनवाइट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। ऑब्वियस सी बात है एक ना एक प्रोग्राम के दिन वो आपसे कहेंगे सर इस प्रोग्राम में अब की बार कुछ खाने आने की व्यवस्था करी है आपने? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सोच तो रहा हूँ खाने की व्यवस्था करनी है। चलिए एक काम कीजिए, खाना हमारी तरफ से करवा दीजिएगा, संस्था की तरफ, हमारी कंपनी की तरफ से करवा दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स बनेंगे आपके उनके साथ, एकदम वो आपको 5 लाख 10 लाख नहीं देगा। टर्म्स बनाइए, छोटे छोटे टर्म्स। मैं प्राउडली अनाउंस करता हूं कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने आज तक सिर्फ टर्म्स बनाए हैं, और उन टर्म्स का नतीजा आज मिला 3 साल के बाद। इस 3 साल के बाद अब कंपनियां खुद फोन लगा के पूछती है सर कुछ नया इवेंट करने वाले हो क्या, कुछ करने जा रहे हो क्या नया? अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई काम करने जा रहा हूं कि जहां मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूं तो मैं उनको हाँ बताता हूं कि हाँ सर फलाना काम करने जा रहा हूं, यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो ऑब्वियसली उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है, ये प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं मैं आपको। ये टर्म्स बनी है, 1 दिन नहीं लगा सर, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 महीने में नहीं हुआ, 3 साल लग गए हैं। तो ये फ्रूटफुल प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि साहब किसी ने बरगद का पेड़, आम का पेड़ आपके सामने रखा है बस उसको हिला दो आम टपक जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बारीक प्रोसेस है, एक बीज के रूप में। आज आप बीज डालेंगे, वो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में पेड़ बनेगा, तब उस पर फल आएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ऐसी गलती फिर नहीं करनी है। इवन देन पिछले जो मैं जिस सेमिनार की बात कर रहा हूँ, जिस सेमिनार से लोगों ने गलती की है, उस सेमिनार से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आज उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि यादव सर हमें उस दिन हमारे यहाँ साउथ में आके बता के गए थे बकायदा इस चीज के बारे में, उसके बावजूद हमने ये गलती कर दी, और आज वो इस चीज का गिल्टी फील करते हैं क्योंकि उस संस्था ने उनको, उस कंपनी ने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि उठाया और मेल भेज दिया, नहीं। पहले आप सही रहता ना, मैं तो बैठ के
सर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आर्यन जी से अनुरोध है अपने आप को म्यूट रखें। सभी से विशेष अनुरोध है अपने आप को म्यूट रखें। प्रोसीड। इन ऐसी कोई भी गलती हमें नहीं करनी है, इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी गलती भविष्य में भी मत कीजिएगा, गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप मैपिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए उन कंपनियों की जो आपके एरिया में CSR फंड्स प्रोवाइड करती हो, आज तक बेशक आपको ना दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ नेटवर्क बनाने का प्रयास कीजिए, उनके साथ विजिट करने का प्रयास कीजिए, उनको उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। उनको वो मिले ना मिले, समय दें ना दें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपके पास डाटा आ गया है, उनको अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए। वो आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, उनके लोगों का, उनके ब्रांड्स का प्रमोशन कीजिए आपके प्रोग्राम में, फ्लैक्स पर, पोस्टर पे, कहीं ना कहीं लगाइए उनको। ऑब्वियसली उनके दिमाग में आप अपने लिए माइंड क्लिक सेट कर देंगे कि यार ये बंदा बिना किसी लालच के हमारा प्रचार करता जा रहा है, हमें इनवाइट करता है लेकिन हम नहीं पहुंच पाते। वो अपने आप में गिल्टी फील करेंगे। ध्यान रखिएगा। 5वां पॉइंट, कीप डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रेडी। अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखिएगा। कभी भी वो कंपनी कह सकती है आपको कि सर यार बहुत दिनों से आपको फॉलो अप कर रहे हैं, आप हमें बुलाते हैं, हम प्रोग्राम में आ नहीं पाते, उसके बावजूद आप हमारी कंपनी का नाम भी डालते हैं, हमारी कंपनी का प्रचार करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर एडवर्टाइजमेंट डालते हैं आप उसका बकायदा, तो क्या आपके डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं आपका फलाने प्रोजेक्ट में साथ दे सकता हूं। तो डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखिएगा, ध्यान रखिए। जितने भी प्रोग्राम आप करें उसकी डिटेल्स, उसका बैकअप जो भी है, भाई आज आपने ये काम कर लिया, आज वो कर लिया, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा भेजते रहें। वो फाइनेंस दे चाहे ना दे, उसने फाइनेंस दिया हो चाहे ना दिया हो, दे देगी उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, कि हमें समय समय पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाना तक पड़ेगा। सर आ जाइए, हम फलाना काम करने वाले हैं, आपके सामने दिखवा लीजिए, आपके सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए जो कि देख सके कि हम वाकई में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, हमें गाइड कर सके। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग बढ़ जाती हैं। बेशक वो नहीं दे रहा है तब भी उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहिए कि सर मैंने आपसे बोला था मैं धर्मशाला खोलने वाला हूँ, आज धर्मशाला के लिए जमीन दान मिल चुकी है, सर आज मैंने ईंटें डलवा दी हैं, सर आज मैंने चिनाई शुरू कर दी है, सर अब ईंटों की जरूरत रह गई है, अब जो है सीमेंट की जरूरत पड़ गई है, या अब हमें जो है टाइल्स की जरूरत है। तो अपडेट हमेशा भेजते रहिए, इतना काम हो चुका है, इतना और बकाया, इतना काम हो चुका है, इतना और बकाया। सॉरी, ये नेटवर्क बनाना पड़ता है आपको। डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस हमेशा रेडी रखिए कि भाई ये काम मैं कर चुका हूं सर, इतना ऑथेंटिक है। तो ये चीजों का विशेष रूप से, बखूबी रूप से आपको ध्यान रखना है। और फिर से माफी चाहूंगा कि अब हमारे पास मात्र 10 मिनट शेष बचे हैं फिर से इस सेशन में, और मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में हम डाटाज भी आपके पास शेयर कर पाएंगे कुछ। अभी हम सिर्फ उन चीजों से ही नहीं निकल पाए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लुक फॉर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो रिसोर्सेज हमें जरूरत होती है उन सभी रिसोर्सेज को भी आप जो है उनकी जरूरत पूरी करते रहिए। ध्यान रखिएगा, हमें वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, छोटे छोटे फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब चीज आपके पास होनी चाहिए। कल को टीम, कोई कंपनी आपको अप्रोच करे तो उसको पता होना चाहिए हाँ हमारे पास इतने वॉलंटियर्स का डाटा है साहब, बिल्कुल हम भेज सकते हैं तुरंत। कोई कंपनी ने आपको अप्रोच किया, भाई मुझे इतने पेड़ लगवाने हैं आपके यहाँ से, आपकी संस्था के माध्यम से, आपके पास इतने लोग हैं पेड़ लगाने के लिए, 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल आप कह सकें हाँ सर बिल्कुल मेरे पास 100 वॉलंटियर्स है, मैं चाहूँ तो आपका डाटा शेयर कर सकता हूँ अपने साथ, आपके साथ। तो बिल्कुल ऐसी सब चीजें, रिसोर्सेज पर भी ध्यान रखिएगा। आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम योर करंट डोनर्स। जो आपके करंट डोनर्स हैं, चाहे वो छोटे क्यों ना हो, चाहे उन्होंने 1000 रुपये डोनेशन दिया हो, चाहे 500 रुपये डोनेशन दिया, चाहे 100 रुपये डोनेशन दिया, उनसे फीडबैक हमेशा लेते रहें कि सर आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, सर आपने इस काम में सहयोग किया था, हमें आपके सहयोग से ये काम कर पाए हैं, सर आपको चीज कैसे लगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और 8वां वही पॉइंट मैं फिर से कहना चाहूंगा, सेट एक्सपेक्टेशंस राइट। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको राइट रखिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास, मैंने बताया था कि हमारा काम, आज तक हमारी टर्नओवर 1 लाख से ऊपर गई नहीं है, और हम संस्था से, हम CSR एजेंसी से सामने जाके खड़े हो गए साहब 5 लाख दे दो तो ये काम कर लें हम। ऐसा मत कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। और सबसे लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। सोशल डेवलपमेंट इज नॉट ए लो हैंगिंग फ्रूट, रादर इट्स ए सीड टू बी शोन which will gradually be grown into a tree of desired impact in the years of to come.
ये एक बीज है जिसको आज आप बोएंगे तब जाके फसलें आप काट सकेंगे, इसका फल पा सकेंगे आप साल 2 साल 3 साल बाद। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। सर ने आज डाटा शेयर कर दिया, कल अपन मेल डाल देंगे, परसों अपने पास सीएसआर फंड आ जाएगा अपने अकाउंट में। दिमाग से निकाल दीजिएगा इन बातों को। अगर वाकई में सीएसआर फंड चाहिए तो आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आज से आप इन सब चीजों का जो जो मैंने आपको नियम बताए हैं कि डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं करना कि सर मुझे फंड दे दीजिए, नहीं, पहले उसको इनवाइट कीजिए, सर मेरे प्रोग्राम में आइए आप, ठीक है। बार बार उसको इन्विटेशन दीजिए, वो आए चाहे ना आए, ध्यान रखिएगा, बेशक ना आए लेकिन उसको रिप्रेजेंट जरूर कीजिए। अगर आपने कह दिया यादव सर एक बार हमारे प्रोग्राम में आइएगा आप, मैं आपको चीफ गेस्ट के रूप में अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया आपने अनाउंस, मैं नहीं आ पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आपके जो बैनर्स हैं, पोस्टर, वहां लिखा होना चाहिए भाई यादव जी आज के चीफ गेस्ट हैं, वहां फोटो होनी चाहिए बकायदा। ऐसा नहीं कि सर तो नहीं आ पा रहे, हटाओ यार ये फोटो हटा दो। ध्यान रखिएगा, ये गलतियां हमें सीएसआर एजेंसी के साथ नहीं करनी है। और कोई भी हो, इवन देन आपके प्रोग्राम की बता रहा हूं मैं, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने किसी को चीफ गेस्ट बुलाया है, अनाउंस कर दिया और वो किसी कारण नहीं आ पा रहा, तो बिल्कुल नहीं, उसके बारे में 4 बातें आपको जरूर बोलनी है और साथ साथ ये बताना कि आज वो क्यों नहीं आ सके। उससे संबंधित कोई भी एक सोशल मॉरल कोई भी उदाहरण आपको डालना है। ऐसा नहीं कि मुझे आपको पता है कि भाई यादव सर की तबीयत खराब है, लेकिन वहां ये नहीं कहना कि उनकी तबीयत खराब हो गई, नहीं, वहां कहा जाएगा क्या कि आज वो इससे भी किसी बड़े कार्यक्रम में वहां चले गए हैं, गलती से यहाँ नहीं आ पाए। और हम प्रयास करेंगे, हम अपने प्रयासों को इतना तेज करेंगे, हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकें, हमारे से इतने लोग जुड़ सकें कि कल को यादव सर को मजबूर होकर आना पड़े। तो जरूरी होता है, जरूरी होता है कुछ इंप्रेशन छोड़ना, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति जब उस वीडियो को, जब उस फोटोग्राफ्स को या कुछ भी चीजों को देखे या आपके उसका फीडबैक देखे, तो उसको पता लगे कि आप बेशक वहां नहीं गए लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो है रिप्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल से आप इन सब चीजों से अब अवेयर हो चुके होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब शुरुआत होती है हमारी उन सीएसआर एजेंसीज की जो जो सीएसआर फंड्स देते हैं। सबसे पहला नाम, मैं सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा नोट डाउन करने की या कुछ भी करने की। पूरा प्रयास रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ सीएसआर एजेंसीज का डाटा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेल करवा दिया जाए। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जो चीजें मैं बता के जा रहा हूँ सिर्फ उनको ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि ये चीजें आपको दोबारा बताने वाला कोई नहीं आएगा। आज आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल आपको 50 लिस्टें दे देगा, ठीक है, लेकिन इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो गूगल नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा भाई आपको इनको कैसे अप्रोच करना, कैसे नहीं करना। तो हड़बड़ी मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है, मैं सीरीज ए से जेड तक स्टार्ट करूंगा सीरियल में, ठीक है। तो पहला नाम आता है अपोलो टायर्स का, ठीक है जी। अपोलो जो है सीएसआर फंडिंग एजेंसी है और काफी सारे जो है अवेयरनेस जो रहते हैं, फील्ड्स रहती हैं सोशल सेक्टर की, उसमें आपको जो है सीएसआर फंड प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी चीज हमें पता होना चाहिए कि कंपनी किस सोशल सेक्टर में फंड प्रोवाइड कर रही है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके आप जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हमारे साथ आप ले सकते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स इनके अवेलेबल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन बनाने से पहले 50 बार सोच लीजिएगा कि आप अपनी तरफ से अपने एंड पर डॉक्यूमेंटेशन के प्रति सॉलिड हैं या नहीं हैं। कोई भी मेल डालने से पहले, कहीं भी विजिट करने से पहले, अपॉइंटमेंट, प्री अपॉइंटमेंट या पहले से उनको फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से बताता जा रहा हूं कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें कि कल को उस गलती की वजह से आपकी संस्था ब्लैकलिस्ट हो जाए और फिर आप इन सब चीजों से भी दूर हट जाए। सीएसआर मिलने की बात तो दूर, आपको पता लगे कि आप ब्लैकलिस्ट ही हो चुके हो संस्था के लिए। अडानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड, आज के समय का सबसे उभरता हुआ नाम। अडानी जी का नाम जैसे मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से अडानी की जितने भी पोर्ट्स हैं और सीज लिमिटेड की जो हैं, वहां से सीएसआर बहुत ही बेहतरीन मिलता है और बहुत ही बेहतरीन वर्किंग्स भी आजकल दिखने में आई हैं अडानी फाउंडेशन की। तो ये आपको जो है, जो भी सीएसआर प्रोवाइड होगा वो एक तरीके से कोलैबोरेशन के रूप में प्राप्त होता है, वो भी अडानी फाउंडेशन से, ना कि अडानी पोर्ट्स एंड सीज प्राइवेट लिमिटेड से, क्योंकि इनकी खुद की फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन के माध्यम से आपको सबलेट करते हैं अपने किसी भी कॉन्टेक्ट को, अपने किसी भी वर्क को। तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रजिस्टर्ड ऑफिस एंड हेड ऑफिस ऑफ अडानी फाउंडेशन, आप बकायदा इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, आपका मटेरियल सॉलिड रखिएगा। विदाउट सॉलिड मटेरियल कभी भी अप्रोच मत कीजिएगा, संस्था को ब्लैकलिस्ट करवा के बैठ जाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया कि पहले इनको फॉलो अप कीजिए,
इन्होंने जो सोशल काम किए हुए हैं या कर रहे हैं उनकी बड़ाई करना स्टार्ट कीजिए, उनको फेसबुक पर हर जगह सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कीजिए आपकी संस्था के नाम से कि भाई हमारी संस्था इस काम के लिए अडानी फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करती है। फिर धीरे धीरे इनको लेटर भेजना स्टार्ट कीजिए कि सर आप फलाने कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, सर आप फलाने कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो आए चाहे नहीं आए उनका प्रचार होना चाहिए। ठीक है, एक ना एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे, जितने प्रोग्राम आपने करे उनके फीडबैक उनके पास हमेशा भेजते रहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, फिर आपकी जो ऑलरेडी वर्किंग चल रही है वो ऑटोमेटिकली आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इन चीजों का बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली फंड के लिए अप्रोच नहीं करना है। तीसरा नाम हमारे सामने एसीसी लिमिटेड, एसीसी सीमेंट के नाम से आपने सुना होगा। ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये डाटा में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ मेंशन किया हुआ कि भाई पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था 19-20 उसमें इन्होंने कितने का जो है टर्नओवर दिया सीएसआर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा सीएसआर में इन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च किए लास्ट 1920 में। तो आप समझ सकते हैं कि इनका टारगेट अब की बार बढ़ेगा ही सही। ठीक है जी, और किस किस सेक्टर में ये वर्क कर रहे हैं ये भी चीज यहाँ मेंशन की हुई है। आप जो है लास्ट थर्ड या फोर्थ लाइन जो है आप चेक कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइनों में इनके जो सोशल सेक्टर्स हैं वो मेंशन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वाटर, एजुकेशन, ठीक है, लाइवलीहुड लिखा हुआ और आप उसको उठा के प्रोजेक्ट किसी और चीज का भेज रहे हैं। ऐसी गलती भी नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा, बशर्ते आपको सभी वेबिनार्स में लगातार जुड़ना है, क्योंकि अभी हम 2 वेबिनार से ज्यादा समय आज की डेट में नहीं दे सकते हैं। अब जो डाटा आपके साथ शेयर होने से रह गया है वो आपको नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट संडे के दिन शेयर किया जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे वापस वहीं अडानी से, यानी कि पहले हमारी पहली फर्म से। अभी तक जो हमने तरीका बताया उस तरीके के बारे में ज्यादा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम कंपनीज की तरफ बढ़ते जाएंगे, भाई कौन कौन सी कंपनियां कितना कितना फंड अवेलेबल है। और आज की डेट में ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में एक चीज और बताई जाएगी कि भाई आज की डेट में यानी कि दिसंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ और जिस भी वीक में ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा होगा लास्ट वाला, उस दिन हम बताएंगे कि भाई इस कंपनी के पास इतना फंड आज की डेट में अवेलेबल है, आप चाहे तो फला फला प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बकायदा आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी महासंघ के माध्यम से, अगर आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है तो ही। तो ध्यान रखिएगा, एसीसी फाउंडेशन के लिए मैं आपको एसीसी लिमिटेड की जो है कॉर्पोरेट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस मेल पर आपको जो है इनको एसीसी ट्रस्ट को संपर्क करना है सीएसआर क्वेरीज के लिए, इनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं। बस बशर्ते ध्यान रखिएगा कि आप वो गलती ना दोहराएं जो अन्य संस्थाएं दोहरा चुकी हैं, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। और जब भी हम इस सेशन से टाइम आउट हो जाए तो नेक्स्ट सेशन में जुड़ने का प्रयास